Yes. So yesterday we ended our lecture at this point. We were doing difference between domestic income and national income. Okay. After all the definitions of aggregates, you can see in your book, this distinction has been given. Okay. So yesterday I was doing it on the board. Today I will send the pic also. You can see here. I am going to do it again. One side domestic income, one side national income. ठीक है. First of all, we have to write in short form. जो भी word दिया हुआ है, whatever term is given, firstly try to express it in formula form. ठीक है. तो domestic income is known as net domestic product at factor cost, and technically national income is expressed as formula wise NNP at net national product at factor cost. ठीक है. ये नीचे सब्सक्राइब किया होता है, समटाइम्स एट वर्ड लिख के लिखा होता है, सेम थिंग, हार्डली मैटर्स. नाउ हाउ टू स्टार्ट द डिफरेंस. एट फर्स्ट प्लेस नंबर 1, आपकी बुक में जो डिफरेंस है दैट इज नॉट करेक्ट. आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, सो प्लीज डू इन दिस मैनर. फर्स्ट नंबर के ऊपर डेफिनेशन. ठीक है, बोथ साइड्स पे देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डोमेस्टिक इनकम व्हिच वी हैव रिटन? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर. है ना, यही डेफिनेशन लिखी थी हमने. एंड ऑन दिस साइड ये क्या लिखा था? दिस इज डिफाइंड एज द sum total of factor incomes earned by normal residents of a country in 1 year in the domestic territory along with net factor income from abroad. क्यों? क्योंकि ये नेशनल आ गया ना, नेशनल से हमें पता चल जाएगा. दो चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी. एक, वी हैव टू राइट दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक मेंशन करना पड़ेगा. सेकेंडली वी हैव टू मेंशन दिस नॉर्मल रेजिडेंट्स. ठीक है, एन वर्ड से नेशनल से हमें ये इंडिकेशन हो जाती है. So both the definitions are to be given on their respective side. Then with the help of this term, very easy and very informative also. अब यहाँ से we can take one point. अब ये देखो, this is D domestic है, ये क्या है? This is national. तो here we can make a point. I have just written the hints. You are requested to elaborate these hints in your own words. आपने पूरा पॉइंट लिखना है, आपने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है. ठीक है. सो इधर आप लिखोगे दिस इज ए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो वी कैन राइट इट इज ए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट. इधर हम लिखेंगे ये नेशनल है, नेट नेशनल, तो ऑन दिस साइड वी विल राइट दिस इज ए नेशनल कॉन्सेप्ट. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ये नंबर 3. अब इसमें क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से एक और इंडिकेशन वी आर गेटिंग कि इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होती है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो यहाँ लिख दिया, हियर वी आर राइटिंग नॉट इंक्लूड्स. आपने पूरे सेंटेंस में लिखना है, इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बट ऑन दिस साइड यहाँ से हमें पता चल रहा है ये नेशनल कॉन्सेप्ट है, और डेफिनेशन में भी वी हैव रिटन, तो यहाँ लिखेंगे इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. राइट. उसके बाद ये, इसको चाहे नंबर 4 पे आप कर सकते हो, मैंने नीचे लिख दिया, यू कैन ब्रिंग इट एट नंबर 4. इट इज ए नैरो कॉन्सेप्ट या नैरो टर्म एंड इट इज ए वाइडर टर्म. ठीक है. कैसे पता चले वाइडर टर्म कौन सी है? तो उसके लिए यू प्लीज पे अटेंशन टू फॉर्मूला. पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. सी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. राइट. एंड ऑन दिस साइड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो कल लिखा था, कुछ भी स्टार्ट करना हो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर तो वी हैव टू स्टार्ट विद दिस टर्म. So now we can see what can be added to this term, so that we can get this one. तो इसमें ये दोनों नेट हैं, दोनों फैक्टर कॉस्ट हैं, ये डोमेस्टिक है, वी वांट टू मेक इट नेशनल, तो वी हैव एडेड हियर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो जिसमें कुछ ऐड किया है, द टर्म इन विच समथिंग एल्स हैज बीन एडेड, ऑब्वियसली इट्स वैल्यू विल बी मोर. ये इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ दिस टर्म. ठीक है. तो जो पार्ट है वो तो ऑब्वियसली वो छोटा होगा ना, वो नैरो कॉन्सेप्ट होगा, तो इस करके इधर लिख दिया नैरो टर्म है या नैरो कॉन्सेप्ट है. तो सिंस इट इज एडिंग समथिंग एल्स, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम ए वाइडर टर्म या ब्रॉडर टर्म भी आप लिख सकते हो. ठीक. तो फिर लास्ट में ये फॉर्मूला लास्ट में लाना है, ये ऊपर लिखना वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं. तो इन दिस मैनर आई जस्ट वांट टू से वी कैन एक्सपैंड द पॉइंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स. ठीक. अब आपने बुक में आप देखोगे ना, उन्होंने वहाँ बीच में वो प्रोडक्शन वाले एंगल से लिखा हुआ है, पता नहीं चल रहा कि क्या टर्म का मीनिंग है, मतलब क्लैरिटी इज मिसिंग देयर. सो आई वांट यू टू क्रॉस दैट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड लेटर ऑन. यू प्लीज राइट दिस डिफरेंस इन योर ओन वर्ड्स
with the help of these hints, I will later send this pic also in the classroom. तो आप अपना expand करके you write attach that page in that place, वहाँ paste कर लो जैसे भी करना है, so that at the time of revision you should not face any difficulty, right? उसके बाद देखिए another difference which is given in the book, that is you can see gross domestic product at market price and second side पे दिया हुआ है national income. ठीक है. Now we have to keep one thing in mind, out of all these 8 aggregates any difference can be asked, means any aggregate can be compared with any other. जरूरी नहीं कि ये these two are given तो only these differences will be asked. It's not at all necessary. Any term can be compared with any other term. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. We know all the definitions, we have understood their concept, तो easily we can develop the points. So now let us see how can we do this. So first of all write this term in technical form. Technical मतलब formula form में. तो ये क्या बन गया, this is gross GDP, gross domestic product. ये नीचे लिख दिया MP at market price. And here national income, how is it shown या expressed? It is shown as NNP at factor cost. पहले तो ये क्लियर करना है. अगर आपको वर्ड से फॉर्मूला का क्लियर होगा तो बाकी आप आराम से कर सकते हो. नाउ नंबर 1 के ऊपर अगेन एनी डिफरेंस इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, एसएस में भी आपको पहले बताया था, 11th में भी कोई भी डिफरेंस हो, वी शुड स्टार्ट दैट डिफरेंस विद द डेफिनेशन ऑफ द टर्म. तो हियर ऑन दिस साइड राइट द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी एट एमपी. तो फॉर योर recapitulation I can recall, GDP at MP means market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country in 1 year by all the producers. Okay, in 1 year producer word आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. And on this side again जो भी बोला था, this is क्या है, this is defined as the sum total of factor incomes earned by normal residents within the domestic territory of the country in 1 year along with net factor income from abroad. ठीक. अब आपको अगर ध्यान में आ रहा हो तो ये डिफरेंसेस करने से पहले वी शुड बी वेरी मच क्लियर विद ऑल द डेफिनेशंस. आपको वो याद होनी चाहिए. दैट इज व्हाई आई वाज स्ट्रेसिंग ऑन दैट. ज़्यादा टाइम उनके ऊपर लगाया क्योंकि वो आपको लर्न होंगी तो ही आप आगे काम कर पाएंगे. ठीक है. तो नंबर 1 पे डेफिनेशन, फिर नंबर 2 पे नाउ लेट अस सी एक एक करेक्टरिस्टिक इसका देखते जाओ और कंपेयर करते जाओ. इट इज ए, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रॉस है. तो नाउ वी नो ग्रॉस टर्म जो होती है दैट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना. ग्रॉस के अंदर ही डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है. तो यहाँ वी कैन राइट, ऊपर नीचे हो सकता है पॉइंट, हार्डली मैटर्स, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन. क्योंकि ये ग्रॉस टर्म है तो इट इंक्लूड्स, ये नंबर 3 आई एम टेलिंग. ठीक है, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं है. ठीक, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन. और यहाँ पर देखो ये क्या है, दिस इज ए नेट कॉन्सेप्ट. तो नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होती है क्योंकि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो नेट कॉन्सेप्ट आता है. तो इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इज नॉट देयर. तो वी कैन राइट हियर इट एक्सक्लूड्स या इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन. ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक. तो ये यहाँ से हिंट आप ले लो, डोमेस्टिक वर्ड आ गया तो आप लिखोगे इट इज ए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट. इधर क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग ऑन दिस साइड, नेट नेशनल. तो हियर वी कैन राइट इट इज ए नेशनल कॉन्सेप्ट. ठीक है. उसके बाद फिर है यहाँ डेफिनेशन में क्या बोला था हमने, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स. ठीक है, ऑल प्रोड्यूसर्स आ गया. तो यहाँ पर वी कैन राइट दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर्स ऑल द प्रोड्यूसर्स या पेज अटेंशन टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स. ठीक है. ऑन दिस साइड यहाँ पर क्या था, ये नेट नेशनल है. तो नेशनल में हमें पता है डेफिनेशन में हमने क्या बोला, इनकम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड या अर्नड बाय ऑल द जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स. तो इसका मतलब इसमें सिर्फ इट कंसिडर्स ओनली नेशनल या नॉर्मल रेजिडेंट्स. ठीक है, आप नेशनल्स भी लिख सकते हो और नॉर्मल रेजिडेंट्स भी, मतलब ऑल प्रोड्यूसर्स नहीं है. वही प्रोड्यूसर्स हैं जो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ उनका कंट्रीब्यूशन इज स्टडीड हियर इन दिस कॉन्सेप्ट. ठीक, फिर नेक्स्ट आप पॉइंट यहाँ पर वी कैन चूज दिस इज एट मार्केट प्राइस. ये फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है तो इसका पॉइंट बना सकते हैं, इट इज एट मार्केट प्राइस या इट इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, इट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. तो मार्केट प्राइस का मतलब ये आपको समझाने के लिए लिख दिया. तो दैट मार्केट प्राइस मीन्स कि इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स. जो भी मार्केट प्राइस होता है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है. ठीक है. और दिस साइड, अब ये जो मैं बोल रही हूँ शायद कई बच्चों को ना पता चल रहा हो,
वाई? बिकॉज दे वुड नॉट हैव अटेंडेड द प्रीवियस चैप्टर्स लेक्चर्स केयरफुली और याद भी नहीं किया होगा, तो आपको इसीलिए वो बार बार वहाँ टाइम लगा रहे थे। ये मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस मीन्स फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब प्लस कर दिया तो इसका मतलब इट इज इंक्लूडिंग एनआईटी, और यहाँ पर ये फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी नहीं होता है, तो यहाँ लिख दिया इट, या इट एक्स मतलब इट मीन्स इट एक्सक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, मतलब दोनों लाइनों का एक ही मतलब है, आपको समझाने के लिए आई हैव रिटन इन 2 वेज। देन नेक्स्ट नंबर पे आप यहाँ पर पहले ये नंबर को ले लो, नंबर 6। नाउ इट इज ए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, तो यहाँ लिख देंगे इट एक्सक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें इंक्लूड नहीं है, तो जो इंक्लूड नहीं है दैट मीन्स दैट इज बीइंग लेफ्ट, दैट इज एक्सक्लूडेड, तो दैट इज व्हाई वी कैन राइट हियर इट एक्सक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज इट इज ए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। एंड इट इज नेट नेशनल बोला है, तो दैट मीन्स इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज इट इज ए नेशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेशनल कॉन्सेप्ट में तो NFIA पहले ही होती है इस करके, राइट। लास्ट नंबर के ऊपर ये नंबर 7 है, मतलब इसको बाद में लेके आना है, तो यहाँ पे वी कैन एक्सपेंड द फॉर्मूला। अब कैसे पता चले कि कैसे एक्सपेंड करना है? वेरी इंटरेस्टिंग वे। जो भी टर्म है, जैसे ये टर्म है ना इधर GDP एट MP, पहले वो लिख लो, फिर आप इक्वल टू के बाद जिसके साथ कंपैरिजन इज टू बी मेड, ऑपोजिट साइड पे, ये साइड पे ये टर्म है ना, इसके साथ कंपैरिजन इज टू बी डन, तो आप क्या करो, इक्वल टू के बाद ये टर्म इधर लिख लो, यहाँ लिख लिया। ठीक है, फिर आप देखो कि अब नाउ व्हाट इज टू बी डन विद दिस टर्म, ताकि हमारे पास ये टर्म बन जाए। ठीक है, ऑल फॉर्मूलाज वी हैव ऑलरेडी डन। जैसे ये नेट है, तो पहले क्या करें, वी नीड टू ऐड डेप्रिसिएशन टू मेक इट ग्रॉस, ये बन गया NNP, इसमें प्लस कर दिया डेप्रिसिएशन। फिर ये मार्केट प्राइस के ऊपर है, हियर इट इज दिस टर्म इज एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसका मतलब समथिंग एल्स ऑल्सो नीड्स टू बी एडिड। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करें कि ये मार्केट प्राइस बने, दैट इज व्हाई वी नीड टू ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये लिख दिया। फिर ये नेशनल कॉन्सेप्ट है बट वी वांट टू मेक इट डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, तो फिर क्या कर दिया, इसमें से क्या माइनस कर दें, माइनस NFIA। ठीक, मतलब इक्वल, पहले ये टर्म लिख लो जो पूछी हुई है, दिस टर्म इज टू बी रिटन हियर, साइन इक्वल टू साइन, उसके बाद आफ्टर इक्वल टू जो इस साइड पे जो भी टर्म आपको दी हो, जरूरी नहीं ये नेशनल इनकम ही दिया हुआ है, देयर में बी एनी एग्रीगेट जो भी दिया हुआ है, राइट दैट एग्रीगेट, वो वैल्यू को यहाँ लिखो, टर्म को यहाँ लिख के, आफ्टर दैट नाउ यू थिंक केयरफुली, 3 ही डिफरेंस होंगे, कोई भी आप देखोगे, इफ यू सी केयरफुली देयर आर 3 डिफरेंसेस, वो कौन कौन से, एक डेप्रिसिएशन होगा, एक होगा दिस NFIA का डिफरेंस होता है, एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस होता है, तो ये तीनों ही डिफरेंस आपस में घूमते रहते हैं, तो आपने बस वो ध्यान रखना है कि कहाँ पर किसका डिफरेंस बनता है, तो ये आपने लिख दिया। सेम वे ऑन दिस साइड, नाउ ये फॉर्मूला, ये टर्म हम वी आर एक्सपेंडिंग, तो यहाँ लिख लो NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू का साइन। आफ्टर दिस अब आप देखो, नाउ ऑन दिस साइड with which comparison is to be made, what is the name of the term, GDP at MP, तो here equal to के बाद we can write GDP at MP। ठीक, now see what can be done with this GDP at MP to make it this concept। तो पहले we need to subtract depreciation, है ना, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो ग्रॉस में से तो बनेगा नेट। फिर ये मार्केट प्राइस के ऊपर है, वी हैव टू मेक इट एट फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस कर देंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, वी वांट टू मेक इट नेशनल कॉन्सेप्ट, तो इसमें प्लस हमें कर देना चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो आई मीन टू से, जैसे मैंने आई हैव रिटन हियर ऑल्सो, डिफरेंसेस बिटवीन एनी 2 एग्रीगेट्स कैन बी इलेबोरेटेड इन द सेम मैनर। ऐसे ही हम सारे जो 8 कॉन्सेप्ट्स हैं सबका सबके साथ कंपैरिजन हो सकता है। ठीक, अब इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द कंपैरिजंस इन दिस मैनर, बुक में 2 ही दिए हुए हैं, हार्डली मैटर्स, यू कैन राइट एनी 2 अपना कॉपी में, आप कोई 2 लिख के इन द सेम वे यू कैन एक्सपैंड, एक तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि कहाँ पर कैसे करना है। ठीक, सो आपकी बुक में जो दिया हुआ है, आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू अवॉइड दैट, इन प्लेस ऑफ दैट ऑन ए पेज आप ऐसे लिख के प्रॉपरली एक्सपेंड करके उस पेज को अपनी बुक पे पेस्ट कर लो, जहाँ जहाँ वो दिया हुआ है, या स्टेपल कर लो, सो दैट एट द टाइम ऑफ लर्निंग यू शुड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी और बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, बुक में बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ है, ऐसे होता है बेटे, ऑल बुक्स दे आर नॉट परफेक्टली फाइन, हियर और देयर कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता ही है, सो वी हैव टू रेक्टिफाई दैट ऑन अवर ओन। ठीक, तो नाउ विद दिस थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक है, जो हमारा थ्योरी पार्ट है दैट हैज कम टू एन एंड। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर होने चाहिए, देन वी कैन स्टार्ट।
So now you please take out your notebook. I'm going to start. Very interesting, but interesting तब है if you are clear with the formula. अगर आपको वो नहीं क्लियर है, आपको वो याद नहीं हुए हैं, तो you won't be able to calculate. Anyhow, you write this. आज की डेट डाल लो, ये बाद में भी आपने अपने आप प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? अब व्हाट इज गिवन, ऐसे हमें क्वेश्चन दिया होगा, पर्टिकुलर्स या आइटम्स भी लिखा होता है, इधर लिखा होता है रुपीज, वैल्यू इन लैक्स या वैल्यू इन रुपीज करोड़, कुछ भी हो सकती है. तो फर्स्ट आइटम इज, पर्टिकुलर्स बार बार बोलने में डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा लंबा लगता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पीक आइटम, हार्डली मैटर, सेम थिंग. नंबर 1, GNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है? GNP एट मार्केट प्राइस. इन फ्रंट ऑफ दिस प्लीज राइट डाउन ₹16,000. बार बार लैख नहीं लिखना, क्योंकि एक बार ऊपर लिख दिया दैट इज अंडरस्टूड कि हमने लैक्स में ही आंसर निकालना है. देन सब्सिडीज, सेकंड वैल्यू नोट डाउन. सेकंड आइटम सब्सिडीज, इट्स वैल्यू इज 1200, ठीक है? देन नंबर 3, थर्ड आइटम डेप्रिसिएशन, इट्स वैल्यू इज ₹1000. देन नेक्स्ट आइटम इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 1400, 1400. देन नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्स का नेम दिया हुआ है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है? आपको कोई इनडायरेक्ट टैक्स के साथ उसका नाम भी हो सकता है, कई बार ये वर्ड नहीं दिया होता, सीधा इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल का ही नाम दिया होता है, तो फिर आपको उस समय पता होना चाहिए कि ये कौन से टैक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है यहाँ पे, हिंट हमें ऑलरेडी दे हैव गिवन GST एंड इट्स वैल्यू इज 1300, ठीक? इन दिस मैनर वी विल बी गिवन द दिस न्यूमेरिकल वैल्यूज. अब हमने करना क्या है, ये निकालना है. आई होप यू ऑल हैव रिटन सो दैट आई कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है जी? चलो, नाउ लेट अस सी हाउ टू स्टार्ट द सॉल्यूशन. अब ये देखो जो निकालना है, ठीक है? मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपने नहीं लगाना, ये तो आपको समझाने के लिए लगाया कि भी ये चीज़ निकालनी है, ठीक? तो अब पहले जो निकालना है उसको यहाँ लिखिए लेफ्ट साइड पे, ठीक है? NDP. अब नाउ फुल वर्ड्स आर नॉट टू बी यूज्ड, टर्म का ही नाम लिखना है शॉर्ट फॉर्म में. NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकालना था, ये लिख लिया हमने. देन साइन इक्वल टू साइन, ये लगा दिया. अब आप देखो अपने क्वेश्चन में जहाँ पर आपने लिखा है, ये देखो इन सभी में से विच इज द लार्जेस्ट आइटम, जो सबसे बड़ा एग्रीगेट है अपने आप में, वो कौन सी टर्म है? ये वाली टर्म है, जो सबसे मेन टर्म, बड़ी टर्म है, जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा एग्रीगेट है, वो ये टर्म है. तो अब आपने क्या करना है, इक्वल टू के साइन के बाद इसका नाम लिख लेना है. जो हमें सबसे बड़ा एग्रीगेट दिया हुआ है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में, वो क्या है? GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है? अब आप देखो, ये लिखने के बाद घबराना नहीं है, बड़े आराम से पीसफुली थिंक केयरफुली. अब आप देखो नाउ इसमें क्या किया जाए, व्हाट शुड वी डू हियर विद दिस टर्म, ताकि हमें ये टर्म मिल जाए, ठीक? आई रिपीट, इस टर्म में क्या चेंजेस लाए जाएं, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, सो दैट वी कैन कम इन ए पोजीशन टू फाइंड दिस वैल्यू. तो लेट अस स्टार्ट. पहले यहाँ कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि जैसे मैंने लिखा ऐसे ही लिखना, नॉट एट ऑल नेसेसरी, कुछ भी लिख दो, आंसर वही आ जाना है. चलो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस. सबसे पहले ये ग्रॉस टर्म है, ठीक है? एंड वी वांट टू मेक इट नेट टर्म, ये बनाना है हमने. तो फिर आप देखो कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस ताकि ये नेट बने. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, एनीवन? डेप्रिसिएशन. हाँ, वेरी गुड, शाबाश. तो इसमें से इसका मतलब ग्रॉस में से हमें डेप्रिसिएशन वी शुड सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ लिख दिया माइनस डेप्रिसिएशन. आप प्लीज पूरे वर्ड्स में लिखना है आपने, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक? एक एक चीज लेते जाओ, तो नेट बन गया. अच्छा, अब है दिस टर्म इज एट मार्केट प्राइस एंड वी नीड टू मेक इट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक? इसका मतलब इसमें क्या किया जाए कि ये फैक्टर कॉस्ट बन जाए? कैन एनीवन टेल?
यहाँ तो लिखा है उसके Net indirect tax. Net indirect tax. यस यस, यहाँ देखे बिना आप अपने मन से सोच के, अपने दिमाग से सोच के बताना है आपने, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में से अगर हम ये माइनस कर देते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारी टर्म बन जाएगी एट ये फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद दो चीजें हो गई। अब आप देखो, नाउ दिस टर्म इज एट, दिस इज ए नेशनल कॉन्सेप्ट, ये लिखा ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये नेशनल प्रोडक्ट है या नेशनल कॉन्सेप्ट है, चाहिए हमें ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है इसको। इसका मतलब नेशनल में से, कॉन्सेप्ट में से क्या किया जाए कि हमें ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट मिले, क्या करना चाहिए? एनीवन कैन Net factor income from प्लस करनी चाहिए कि माइनस करनी चाहिए? माइनस करनी चाहिए, है ना। ये नेशनल है, जो बड़ी टर्म है ऑब्वियसली उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो ही हमें ये मिलेगा। तो नेशनल वाले, ये नेशनल प्रोडक्ट में से यहाँ पर हमने कर दिया माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, आई मे ऑल्सो बी रॉन्ग, अदरवाइज आई ऑलवेज ट्राई टू टेक अट मोस्ट केयर, बट स्टिल कई बार टू एयर इज ह्यूमन, तो आपने मुझे पॉइंट आउट करना है कि मैम हियर यू हैव रिटन रॉन्ग साइन, तो यहाँ तो ठीक है, बट आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो ये हमने पहले इन वन लाइन वी हैव एक्सपेंडेड द फॉर्मूला, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन में थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर देखो ये वैल्यू दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, इसकी वैल्यू दी हुई है 16,000। अब अपनी स्टेटमेंट में देखते जाओ साथ साथ, तो यहाँ लिखते हैं 16,000 माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू इज गिवन 1000 दी हुई है, तो यहाँ लिखते हैं 1000 माइनस। अब आपने क्या करना है, चाहे तो यहाँ लिख लो, चाहे एक साइड पे ऐसे लाइन लगा के एक साइड पे भी लिख सकते हो। पहले ये एक्सपेंड करिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ब्रैकेट में लिखना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो इस करके बेटर है कि हम लिख लें। ब्रैकेट में लिख लो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, फिर ये माइनस साइन, ये वाला फॉर्मूला का ही माइनस साइन यहाँ लगा दिया ये। उसके बाद ये कैसे आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका फॉर्मूला क्या है? आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू यू, तो इसको ब्रैकेट में आपने लिख लेना है। क्या फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बेटे ये पार्ट दिख रहा है आपको? एनीवन कैन टेल मी? दिख रहा है? ओके फाइन। तो इसकी जगह ब्रैकेट में, इन प्लेस ऑफ दिस ब्रैकेट में हमने पहले इसको एक्सपैंड कर देना है, ब्रैकेट जरूर लगानी है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। ये लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब नेक्स्ट लाइन में आप चाहे तो यहाँ ही सीधी वैल्यूज पुट कर लो जैसे आपको ठीक लगे। तो अगेन सेम थिंग इज रिटन 16,000 माइनस ये वाला 1000 माइनस, नाउ इन प्लेस ऑफ दीज वैल्यूज वी हैव सब्स्टिट्यूटेड देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ब्रैकेट में अब आप देखो अपने क्वेश्चन में व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू 1300, तो हियर वी हैव रिटन 1300। ये माइनस का साइन, ये वाला फॉर्मूला का यहाँ लिखते हैं माइनस। उसके बाद सब्सिडी की वैल्यू दी हुई है 1200, ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक। फिर ये माइनस साइन जो फॉर्मूला का है यहाँ लिख दिया माइनस, फिर अगेन ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट लगा के अब आप देखो अपने न्यूमेरिकल में देखिए क्या दिया हुआ है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हमें डायरेक्टली ये टर्म नहीं दी हुई है, ये नहीं लिखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये वैल्यू इज नॉट गिवन। इन प्लेस ऑफ दैट वी आर गिवन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो इस करके हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो यहाँ लिख दिया 1400, यही है हमारी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस। अब आप फिर से देखो न्यूमेरिकल में ये कहीं नहीं दिया हुआ कि फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, दैट वैल्यू इज मिसिंग, है ना, उसकी वैल्यू दी नहीं हुई है। तो फिर उसकी जगह अब हमने क्या करना है, माइनस, अपने फॉर्मूला को एज इट इज आपने चलाना है, माइनस ये वाला फॉर्मूला का साइन माइनस, माइनस जीरो, जो चीज नहीं दी है इसका मतलब उसकी वैल्यू इज जीरो, ठीक है। चाहे 1400 ही आ जाना है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस के लिए हमें लिख देना चाहिए ताकि बाद में कोई मिस्टेक ना हो हमारी। माइनस जीरो करके ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक। अब आप सारे को कैलकुलेट करो, ये 100 हो गया, ओपन द ब्रैकेट, ये 100 आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 14 में से 0 माइनस किया 1400 ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन कर दे तो माइनस हो जाएगी। सारा कुछ करके नाउ यू प्लीज चेक इज दिस आंसर ओके? इफ इट इज ओके प्लीज टेल मी। यस ठीक है जी, ओके। अब करना क्या है, अब कई बार वी पीपल बिकम वेरी हैप्पी कि चलो हमारा आंसर आ गया, देन वी फॉरगेट टू थिंग्स। इसके बिना यहाँ पे
आपका एक 1 मार्क विल गेट डिडक्टेड। यहाँ पे क्या करना है, आप देखो आपकी वैल्यूज क्या लिखी थी ऊपर टॉप के ऊपर, एक मिनट, ये देखो ये लिखा है ना रुपीज लैक्स, रुपीज इन लैक्स। तो नाउ वी हैव टू राइट दिस कि ये जो आंसर है हमारा ये ओनली 13,500 रुपीज नहीं है, साथ में लैक्स भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है साथ में रुपीज, रुपीज नहीं लिखोगे तो हाउ विल वी कम टू नो कि ये रुपीज है या कोई चीज की क्वांटिटी है, काउंट करके लिखा हुआ है क्या है क्या नहीं, नथिंग इज क्लियर। तो रुपीज लिखना है हियर, और यहाँ अगर हमारी वैल्यूज जो है वो लैक्स में है तो लैक्स लिख दो, थाउजेंड्स में है तो थाउजेंड लिख दो, करोड़ है तो करोड़ में लिख दो, जो भी ऊपर डिनोमिनेशन इज गिवन दैट इज टू बी रिटन हियर। एंड आफ्टर दैट इसको एनसर्कल कर दीजिए, है ये रेक्टेंगल पर बोलने में एनसर्कल ही बोल देते हैं, साथ में लिख दो आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। मैं थोड़ा आराम से चल रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आपको ये बेस क्लियर होगा तो आराम से आप इजीली आप आगे के काम कर पाएंगे। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी चलिए, प्लीज नोट डाउन ऑल दीज वैल्यूज। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। चलो अब यहाँ लिखिए वैल्यूज क्या दी हुई है, पर्टिकुलर्स क्या है। फर्स्ट आइटम NDP एट मार्केट प्राइस, इट्स वैल्यू, नाउ ये रुपीज करोड़ में है तो अपने आंसर में रुपीज करोड़ लिखना है साथ में, दिस इज 25,000। सेकेंड डेप्रीसिएशन इट इज 15,000। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST उसका नाम ही दे दिया GST, 1300। देन सब्सिडीज आर 300। देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400। देन फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 600, ठीक। अब ये टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको ऐसे भी बोल देते हैं फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड भी बोल दिया जाता है, पेड टू अब्रॉड भी बोल दिया जाता है, बुक्स में दोनों तरह के वर्ड होते हैं, मतलब एक ही है जो मनी दिया गया है, ठीक है। सो फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अब्रॉड, अदर कंट्रीज, ठीक। चलो नाउ लेट अस ट्राई टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्या निकालना है हमने, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। आप अपनी कॉपी पे करिए, मैं इधर आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। तो ये निकालना था, दैट इज व्हाई आई हैव पुट ए क्वेश्चन मार्क हियर। यहाँ लिख लो ये वैल्यू जो निकालनी है। Towards the left side of equal to sign, write that term which is to be calculated. तो ये लिख दिया, ये हमने निकालना है इक्वल टू का साइन। अब आप अपने क्वेश्चन में देखो विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट एग्रीगेट इनमें से गिवन आइटम्स में से, अदरवाइज नहीं, इस गिवन क्वेश्चन में से कौन सी सबसे बड़ा एग्रीगेट है, तो ये वाला एग्रीगेट है ये सारी टर्म्स के कंपैरेटिवली NDP एट MP। तो जो भी टर्म दी हुई है वहां से स्टार्ट कर लेते हैं ना। आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे पता चले यहाँ क्या लिखना है, कोई घबराना नहीं, आप क्वेश्चन में देखो कि क्या दिया हुआ है, जो भी बड़ी टर्म दी हुई है एग्रीगेट दिया है आप वो लिख लो, उसके बाद आराम से वी कैन मेक द चेंजेस। नाउ लेट अस सी हाउ। तो ये टर्म दिया हुआ था क्वेश्चन में, ऐसे लिख दिया। अब हमने इस टर्म को ये बनाना है, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज नेट डोमेस्टिक, नेट कॉन्सेप्ट है, हमने बनाना है इसको ग्रॉस, ठीक। तो नाउ वी आर वेरी मच क्लियर कि किसी भी नेट कॉन्सेप्ट को ग्रॉस बनाना हो तो देन वी नीड टू ऐड डेप्रीसिएशन, तो यहाँ लिख दिया प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट प्राइस के ऊपर है, वी वांट टू चेंज इन दिस फॉर्म, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर इसको लेके आना है। तो फिर मार्केट प्राइस पे कोई चीज हो तो उसमें से वी शुड सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो माइनस कर देंगे तो हमारी टर्म फैक्टर कॉस्ट पे बन जाती है। तो इस करके लिख दिया माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये मार्केट प्राइस के ऊपर है तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, एंड वी हैव टू मेक इट नेशनल कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब डोमेस्टिक में क्या ऐड करें कि ये नेशनल बन जाए, वी नीड टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये ऐड करनी पड़ेगी हमें। क्यों ऐड करनी पड़ेगी प्लस का साइन, क्योंकि ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, तो डोमेस्टिक में अगर NFIA ऐड करेंगे तो ही वो बन जाता है नेशनल कॉन्सेप्ट, राइट। सो इन फर्स्ट लाइन आपने पूरे फॉर्मूला को वेरी केयरफुली पीसफुली सोच समझ के आपने उसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक। अच्छा अब आप अगली लाइन में या एक साइड पे आप ये जो आगे डिफरेंसेस पता लगाने होते हैं ना वो आपकी मर्जी है, चाहे तो इसी में लिख दो नीचे एक्सपेंशन करके, चाहे एक साइड पे ऐसे लाइन लगा के वर्टिकली वहाँ आप लिख लो कि बीजी NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, एंड ये NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक।
साइड पे लिखना है साइड पे लिख सकते हो, इसी में दोबारा से ये फॉर्मूला लिख के ब्रैकेट लगा के एक्सपेंड करना है तो भी ठीक है, आपकी चॉइस है। नाउ लेट अस स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। क्वेश्चन में देखते जाइए। एनडीपी एट एमपी की वैल्यू कितना है 25,000, ये लिख दिया। प्लस डेप्रीसिएशन देखिए दिया हुआ है, यस इट इज गिवन। अच्छा एक और ध्यान रखना है, इन सम क्वेश्चंस इन प्लेस ऑफ डेप्रीसिएशन वन अदर वर्ड इज गिवन, वो क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो उसका आगे आप क्वेश्चन करोगे तो दैट वर्ड may also be given, consumption of fixed capital, that is same, वो depreciation का ही अदर नेम है, ठीक। तो depreciation की वैल्यू है 15,000, ये लिख दिया। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नाउ क्लियरली इट इज नॉट गिवन, डायरेक्ट वैल्यू इज नॉट गिवन कि कितनी वैल्यू है, उसकी जगह क्या दिया हुआ है, इसके जो पार्ट्स हैं, आप अपने क्वेश्चन में देखो पार्ट्स की वैल्यू दी हुई है, तो पार्ट कौन से होते हैं, अब मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट आप पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था, ये क्या है NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो आप देखिए इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स 1300, तो ये 1300 माइनस सब्सिडी, उसकी वैल्यू चेक करो दैट इज 300, ये लिख दिया, ब्रैकेट में लिखना है, ठीक। अच्छा ये ब्रैकेट क्लोज्ड, अब ये फॉर्मूला वाला प्लस का साइन, यही साइन यहाँ लिख दिया। अच्छा अब आगे क्या आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉर्मूला क्या था, फैक्टर इनकम फ्रॉम या रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, उसकी वैल्यू कितनी है चेक करो अपने क्वेश्चन में, दैट इज 400, तो यहाँ लिख दिया 400, ठीक। माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, पेड, ठीक है, जो दी गई है, तो माइनस उसकी वैल्यू कितनी है, जो यहाँ लिखा है फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वही है हमारी फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो इट्स वैल्यू इज 600, तो यहाँ कर दिया 400 माइनस 600। घबरा नहीं जाना कि वो माइनस में आ जाएगा, कोई बात नहीं, माइनस में आए प्लस में आए कुछ भी आए, हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है, तो 400 माइनस 600 ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक। नाउ यू कैन कैलकुलेट, ब्रैकेट की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लो, सारा कुछ करके। नाउ प्लीज चेक, आर यू गेटिंग दिस वैल्यू और नॉट, Yes, ma'am. आ रही है बेटी? अगर आप अपना वीडियो भी ऑन कर लो तो मुझे देख के ज़्यादा खुशी होगी, है, मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा विनर है जिसने पहले निकाल लिया। वीडियो ज़रा ऑन कर लीजिए, शाबाश, यस। हाँ जी देवी जी, सान्या आ गया बेटे आंसर, आ गया, वेरी गुड, शाबाश। कनिका, मिताली, Yes, यस, वेरी गुड। केतन, डन, ओके, आई Yes, होप ऑल आर गेटिंग, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बेटे, वंदना, अमनीक, कनिका, काशवी, सबका आ रहा है आंसर? yes, ma'am. आप हेड शेक करना, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। ये जिसको नहीं पता चला, जिन बच्चों को, आई प्लीज आई रिक्वेस्ट देम, आप पिछले वीडियोस देख लो, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ के यू फर्स्टली लर्न देम, ये सारे डिफरेंसेस जहाँ पे किए हैं, क्योंकि एक बार वो बेस क्लियर होगा फिर आपको कोई 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 स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरी इजिली यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज, ठीक। चलो नाउ आई गिव यू वन क्वेश्चन एंड आई वांट यू टू डू दैट योरसेल्फ, आप खुद से करिए जरा, देखिए, ये लो, राइट दिस स्टेटमेंट। अगर मीटिंग बीच में ही ओवर होगी कोई बात नहीं, आप करके रखना, कल को इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे। कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और लिख लो, और मींस डेप्रीसिएशन, ठीक है, डेप्रीसिएशन का ही दूसरा नाम है, और डेप्रीसिएशन, ये निकालना है। नहीं निकलेगा सम कोई बात नहीं, घबराना नहीं, वी विल डू इट टुमारो, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। चलो पर्टिकुलर्स हैं, फर्स्ट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इट्स वैल्यू इज 4000, यहाँ पे 4000। फिर सेकंड वैल्यू दी हुआ है GDP एट MP, ये वाली वैल्यू GDP एट MP, इट्स वैल्यू इज 5000, इधर दिया हुआ है 5000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300, ठीक है, एंड लास्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1200। चलो कोई बात नहीं बेटे, आई कैन सी द टाइम, ओनली 1 मिनट इज देयर, कोई बात नहीं, यू राइट द स्टेटमेंट, दोज हु वांट टू ट्राई दे कैन, जिनको नहीं ये पता चलेगा कोई बात नहीं, वी विल डू इट टुमारो, ठीक है। मैं आपको, आई कैन टेल यू द आंसर, आंसर इज 1900, 1900,
मीटिंग बीच में ही बंद हो जानी है, सो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन थॉरोली. वी विल डू इट टुमारो. ठीक है, यू कैन नोट द आंसर 1900 rupees 1900 crore. So with this I want to stop my recording.